गोल्ड हम इंसानों का सबसे फेवरेट मेटल है। ये जितना प्रीसियस है उतना ही अवेलेबल भी है और यूजफुल भी। सोने को लेकर महिलाओं में इतना जबरदस्त क्रेज देखा जाता है कि कुछ पूछिए ही मत। सोचिए अगर ऐसी सूरत में किसी के हाथ ऐसा पत्थर लग जाए जो लोहे को टच करने पर सोने में बदल दे तो कैसा हो। इस पत्थर को पारस पत्थर के नाम से जाना जाता है और शायद आपने भी इसका नाम जरूर सुना होगा। पारस पत्थर के बारे में जितनी कहानियां और बातें हैं, हकीकत ये है कि इसको सचमुच देखने और इस्तेमाल करने वाले आज तक नजर नहीं आए। पर आप हमारे आज के इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि पारस पत्थर की आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पत्थर के बारे में ये कहा जाता है कि जिस किसी भी इंसान को मिला वो इंसान अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। पारस पत्थर को लेकर पहली कहानी हम ले रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के नजदीक रायसेन के किले से। कहा जाता है कि रायसेन के किले के राजा के पास ये पत्थर मौजूद था और इस पत्थर को लेकर कई युद्ध लड़े गए। जब राजा को ये लगा कि वो अब इस बार का युद्ध हार जाएंगे और पारस पत्थर की रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने पारस पत्थर को किले के तालाब में फेंक दिया। इस युद्ध में राजा वीरगति को प्राप्त हुए, महल वीरान हो गया। बताया जाता है कि ये पत्थर महल में ही कहीं गुम हो गया। बाद में आने वाले कई राजाओं ने महल को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। आज भी लोग पारस पत्थर को खोजने के लिए रात के बाद इस महल में जाते हैं। कुछ पूजा पाठ और तंत्र मंत्र का भी सहारा लेते हैं, लेकिन ये पत्थर आज तक किसी को भी नहीं मिला। कुछ लोगों ने जादू टोने का भी सहारा लिया। कुछ लोग तो पारस पत्थर के चक्कर में यहाँ आए और पागल भी हो गए क्योंकि लोगों का मानना है कि पारस पत्थर की रक्षा यहाँ एक जिन्न करता है। अब पारस पत्थर के संबंध में दूसरी कहानी इस प्रकार है। विलर थैंक्सटन ने पारस पत्थर को लेकर एक आर्टिकल लिखा था द एम्परर ऑफ इंडिया टाइटल से। सामने आए इस आर्टिकल में इसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले पारस पत्थर भारत के एक घास काटने वाले घसियारे को मिला। ये कहानी मांडू राज्य की है जहां घास काटने फिर उसका गट्ठर बनाकर उसे बेचकर अपना जीवन यापन करने वाला एक घसियारा एक बार जंगल में घास काट रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि जिस हंसिया से वो घास काट रहा था वो किसी चीज से टकराई है और देखते ही देखते वो हंसिया यानी कि दरांती सोने की हो गई। ये देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई और साथ ही उसे डर भी लगा। अचानक उसके पास सोने की दरांती आ गई। अगर ये बात राजा को पता लग गई तो राजा उसे जेल में डाल देगा। अपने इस परेशानी और सोने की हंसिया को लेकर वो मंडल लोहार के पास पहुंचा। उसने मंडल लोहार से कहा कि तुम मेरी ये सोने की हंसिया लेकर मुझे लोहे की हंसिया दे दो। घसियारा काफी सीधा साधा और भोला भाला था जिसका फायदा लोहार ने उठाया। मंडल लोहार काफी चालाक और आदमी था। उसने घसियारे की बात सुनी। मंडल लोहार ने वैसा ही किया और जिस जगह पर उसकी लोहे की दरांती सोने की बनी थी उस जगह का पता भी पूछ लिया। इसके बाद मंडल लोहार खुद उस जगह पर गया और उसने जब उस चीज की तलाश की जिससे लोहे हंसिया टकराई थी, काफी खोजबीन के बाद उसे आखिरकार वो चीज मिल ही गई। वो कोई और नहीं एक छोटा सा पत्थर था। वो उस पत्थर को अपने साथ ले आया। उस पत्थर की खूबी ये थी कि वो लोहे की किसी भी चीज को छूते ही सोने में बदल देता था। ये बात अब मंडल लोहार जान गया था। धीरे धीरे उसने अपने पास मौजूद लोहे की चीज को सोने में बदलना शुरू किया। इसके साथ ही मंडल लोहार का जीवन ही बदल गया। अब वो एक साहूकार बन गया था। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। मंडल लोहार की एक बेटी थी जो समय बीतने के साथ शादी के लायक हो गई और मंडल लोहार ने अपनी बेटी की शादी बुरहानपुर में तय कर दी। बुरहानपुर के राजकुमार से मंडल की बेटी की शादी हो गई, लेकिन मंडल ने अपनी बेटी को शादी में दहेज के तौर पर केवल पारस पत्थर दिया था। इसके अलावा और कुछ नहीं। इस बात से राजकुमार काफी नाराज था। उसे लग रहा था कि मंडल लोहार काफी पैसे वाला है और अपनी बेटी को विदा के समय सोने चांदी से लाद देगा, लेकिन उसने तो सोने का एक हार भी नहीं दिया। रास्ते में नर्मदा नदी के किनारे जब एक जगह दुल्हन की पालकी रुकी तो उस राजकुमार ने दुल्हन की पालकी से पर्दा हटाया और दुल्हन से बोला कि तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें सोने का एक हार भी नहीं दिया। कैसे कंगाल घर में शादी हो गई है। ये देखकर मंडल लोहार की बेटी ने अपने पास से पारस पत्थर निकालकर अपने पति को दिया और वो अपने पति से बोले कि ये केवल तुम्हारी ही नहीं बल्कि आने वाली तुम्हारी 7 पीढ़ी की धन की कमी को दूर कर देगा। अपनी पत्नी के हाथ से पत्थर लेते हुए राजकुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा क्या मैं इसे अपना सर फोड़ूं? लेकिन उस पत्थर के महत्व को वो राजकुमार नहीं जानता था। वो गुस्से में इतना अंधा हो गया कि उसने वो पारस पत्थर बहुत जोर से दूर फेंक दिया। वो पत्थर नर्मदा नदी में जाकर गिरा। ये देखकर मंडल की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने रोते हुए कहा कि हे राम, तुमने ये क्या कर दिया? ये कोई साधारण पत्थर नहीं था बल्कि ये वही पारस पत्थर था जो लोहे को सोने में बदल देता है। सच्चाई जानकर राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या किया जाए। अनमोल पारस पत्थर तो अब नर्मदा की गहराइयों में विलीन हो गया था।
उसने अपने सैनिकों के साथ नर्मदा नदी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे वो पत्थर नहीं मिला। इसके अलावा W.H.G. होम्स ने अपनी किताब द हाइलैंड्स ऑफ अननोन इंडिया में लिखा, नर्मदा के गुलबकावली क्षेत्र के आसपास वो पारस पत्थर आज भी मौजूद है। पारस पत्थर से जुड़ी तीसरी कहानी इस प्रकार है। दुर्गा पिंडारी नाम का एक बहादुर योद्धा नर्मदा नदी किनारे युद्ध लड़ रहा था। तभी युद्ध के दौरान दुश्मनों के खून से लथपथ उसका बर्छा अचानक सोने का हो गया। उसने ये बर्छा एक जोहरी लोहनीमल भंडारी को दिखाया। उस जोहरी ने सोने का ये बर्छा देखकर दुर्गा से कहा कि ऐसा खरा सोना बहुत कम मिलता है। मैंने भी अपने जीवन में ऐसा खरा सोना पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा ये बर्छा जरूर किसी पारस पत्थर से टकराया है, तब जाकर ये इस तरह सोने में बदला है। इसके बाद तो जैसे दुर्गा पिंडारी की होश ही उड़ गए। वो अपने पूरे 2500 घुड़सवारों के साथ नर्मदा नदी में उतर गया और नदी का हर हिस्सा अच्छी तरह से खंगाल लिया, लेकिन उसे वो पारस पत्थर नहीं मिला। द मराठा एंड द पिंडारी वॉर के लेखक J.D. डफ ने इस बात को लिखा कि बहुत कोशिशों के बावजूद दुर्गा पिंडारी को वो पत्थर नहीं मिला। वो खाली हाथ ही लौटा था। वो पत्थर आज भी नर्मदा घाटी में कहीं मौजूद है। इसके अलावा पारस पत्थर से जुड़ी एक चौथी कहानी मुगल काल में सामने आती है। जहांगीर नामा में जहांगीर लिखता है कि उनके पिता यानी कि अकबर के पास गद्दावर नाम का एक ऐसा खूंखार हाथी था जो युद्ध के दौरान दुश्मन की सेना में तहलका मचा दिया करता था। इस हाथी को सामान्य रूप से भी काबू में रखने के लिए इसके पैरों में मोटी मोटी लोहे की जंजीर बांधी जाती थी। एक बार अकबर ने बुरहानपुर पर चढ़ाई कर दी। अकबर की सेना जब नर्मदा नदी को पार कर रही थी, उस दौरान ये हाथी नर्मदा नदी को पार करके जब पानी से बाहर निकला तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि हाथी के पैर में बंधी लोहे की जंजीर सोने में बदल चुकी थी। ये देखकर अकबर समझ गया कि ये जंजीर किसी पारस पत्थर से टकराई है। अकबर ने नर्मदा नदी के उस पूरे तट को तहस नहस कर दिया और पूरी सेना ने मिलकर नर्मदा नदी का एक एक हिस्सा तलाश कर लिया, लेकिन उन्हें वो पारस पत्थर कहीं नहीं मिला। पारस पत्थर को लेकर पांचवी कहानी और सामने आती है, और वो ये है कि करौली जिले के पास तिमनगढ़ में मौजूद एक सागर में वो पत्थर आज भी इस मामले में हिस्टोरियन वेणुगोपाल शर्मा के अनुसार राजा तिमन लाल के राज्य में मेंढकी दास नाम का एक संत रहा करता था और उसने राजा को एक पत्थर दिया। ये पत्थर उसने राजमहल के निर्माण के लिए दिया था। राजा ने जब राजमहल का निर्माण कर लिया तो उसके बाद उस पत्थर को अपने राजपुरोहित को दे दिया, मगर राजपुरोहित उस पत्थर के महत्व को नहीं समझ पाया और गुस्से में आग बबूला हो गया। गुस्से में राजपुरोहित ने वो पत्थर सागर में फेंक दिया। बताया जाता है कि वो पारस पत्थर आज भी सागर में मौजूद है। दोस्तों, सोने के ख्वाब हर कोई पालता है, लेकिन अमीरी सबके भाग्य में नहीं होती। लेकिन लोग अमीर होने के लिए जी तोड़ मेहनत करने से पीछे हटते हैं। वो तो चमत्कार की उम्मीद करते हैं कि अचानक कोई मिरेकल हो जाए और वो अमीर बन जाए। पारस पत्थर की हकीकत क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।